हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जसकीरत बुटीक बाय अंजू मेहता। लास्ट क्लास आपको पसंद आई, आपने कटिंग देखी। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो क्लास थी वो फिफ्थ थी, अब ये क्लास है क्लास सिक्स्थ, जो सिंपल अंडरशर्ट की हम स्टिचिंग करेंगे। कटिंग जिसको नहीं समझ में आई या नहीं पता वो मेरी लास्ट क्लास देख सकता है। मैंने फर्स्ट टू 5 क्लास में ड्राफ्टिंग प्लस कटिंग सब कुछ, पेपर पैटर्न सब कुछ बताया है। अब ये मेरी लास्ट अंडरशर्ट की सिक्स्थ क्लास है, जो कि अंडरशर्ट की हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक अलग कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर फ्रंट है और नीचे बैक है। नेक की विड्थ हमने 3 इंच ले ली है और डेप्थ हमने 8 इंच ले ली है डायगनल। अब ये हम एक टाइप से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद ऊपर से ये राउंड शेप देते हुए आएंगे, नीचे टच करेंगे, कॉर्नर से 1.25 इंच का गैप ले लेंगे। तो इसको इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। एज इट इज हम बैक ड्रॉ करेंगे। बैक की विड्थ ले ली हमने 3 इंच और डेप्थ ले ली हमने 6 इंच। फ्रंट का नेक हम डीप रखेंगे, बैक का कम रखेंगे। तो इस टाइप से यहाँ भी बॉक्स बना लेंगे जैसे हमने फ्रंट में बनाया था, और यहाँ भी राउंड शेप दे देंगे और इसको अब हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ध्यान रहे कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, कैंची बिल्कुल शार्प होनी चाहिए आपकी। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के लिए देखिए, इधर और इधर से हमने पीस को ओपन कर लिया। अब शोल्डर जॉइंट करेंगे और दूसरी साइड से हम कॉर्नर से नेक के इनसाइड 1/2 इंच का मार्जिन हम छोड़ देंगे और उसके बाद स्टिच लगाएंगे। वो 1/2 इंच का मार्जिन हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें बायस पट्टी लगानी है। उस पट्टी के थ्रू ही हमारा नेक बनेगा। देखिए, ये लगाने के बाद अब ये कॉर्नर से जो हमने छोड़ा है, यहाँ से हम बायस पट्टी लगाएंगे। बायस पट्टी निकालने के लिए फैब्रिक को डायगोनल रखेंगे, समोसा शेप में रखेंगे, तिरछे में, अपोजिट कॉर्नर्स पे, और 1.25 इंच का मार्क लगा लेंगे पट्टियाँ काटने के लिए। ये बायस पट्टियाँ होती हैं, स्ट्रेट नहीं लेनी, विड्थ वाइज नहीं लेनी, तिरछे में पट्टी लेनी है, इस टाइप से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्केल भी 1.25 इंच का ही है हमारा, तो हमने इस टाइप से 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं। और पट्टियाँ निकालने के बाद हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इसमें ये देखिए, ये स्ट्रेच है प्रॉपर, जबकि स्ट्रेट और विड्थ वाइज कटी हुई पट्टी में स्ट्रेच कम होता है। अब इस टाइप से इसमें जॉइंट लगा देंगे। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ये राइट साइड इसकी और इस वाली पट्टी की राइट साइड को एक दूसरे के मुंह पे, राइट साइड को राइट साइड पे रखेंगे और इस टाइप से इसको हम स्टिच लगा देंगे। देखिए, स्टिच स्टिच लगने के बाद ये स्टिच लगा लिया हमने। स्टिच लगने के बाद ये देखिए, पट्टी की लेंथ हमने बढ़ा ली है ताकि वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि नेक में भी लगनी है और आर्म होल में भी लगनी है। अब हम इस पट्टी के मार्जिन को थोड़ा सा फ्लैट करेंगे प्रेस की मदद से। आयरन करने के बाद लुक बहुत अच्छी लगती है। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन पूरी तरह फिनिशिंग के लिए होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है, एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे आप तो। अब हम ये नेक के पॉइंट से जो हमने पॉइंट छोड़ा था, बिल्कुल यहाँ से इस बायस पट्टी को रखेंगे सीधे नेक पर, सीधे के ऊपर सीधे मुंह करके रखेंगे पट्टी का। तो इस तरीके से आप लगाएंगे और ये देखिए, 0.25 का मार्जिन लेते हुए सीम देंगे। इस टाइप से कंप्लीट हम स्टिच कर लेंगे। ये फिनिश पॉइंट आ गया है। यहाँ पर आकर हम दोनों पट्टियों को आपस में जॉइंट करेंगे। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो पट्टी को फिनिश करना है। ऊपर के फैब्रिक को ऊपर फोल्ड कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा पट्टी दिखाई दे। अब इस पट्टी को सीम दे देंगे। अब बचे हुए पट्टी को हम कट कर देंगे और दोनों ही पट्टियों को आपस में जॉइंट करने के लिए हम सीधी साइड से टॉप सीम से स्टिच करेंगे। ये इस टाइप से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, और पक्का कर लेंगे। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा पट्टी है, उसे कट कर लेंगे। नीचे से भी हम ये फैब्रिक जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है
जो सीम से आउटसाइड है उस पे कट लगाने हैं ताकि इस पट्टी को इजीली मूव किया जा सके। तो अब क्या करेंगे, हम एक टॉप सीम लगाएंगे, नीचे वाला फैब्रिक जो मार्जिन वाला होगा वो सीम के नीचे आना चाहिए। अब ये सीम लगाने का मकसद क्या होता है, इससे हमारी पट्टी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है उसको मोड़ने में। अब पलट कर अब इस पट्टी को हम अंदर से मोड़ देंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। पूरी पट्टी इजीली मूव हो जाएगी। अगर ये सीधी पट्टी होती या फिर चौड़ी पट्टी होती तो ये नहीं मुड़ती। बायस पट्टी हमारा लेने का मकसद ही यही होता है कि ये अपने आप इजीली मूव हो जाती है। तो देखिए ये मूव हो गई, नेक हमारा रेडी है। इसी टाइप से हम आर्म होल की सिलाई भी कर लेंगे। उसी पट्टी को हम लगाएंगे और ऐसे पट्टी को मोड़ लेंगे जैसे हमने नेक बनाया एज इट इज। अब हम साइड सीम देंगे। साइड सीम के लिए देखिए हिप तक हम सीम देंगे, उसके बाद नीचे छोड़ देंगे। यहाँ हिप पर पक्का कर लेंगे, नीचे हमारे चौक बनेंगे। चौक बनाने के लिए हमें सीम देनी है। देखिए मैंने सीम लगा ली है। अब ये हिप से हम चौक मूव करेंगे और चौक मूव करने के लिए पहले पहले उन्हें प्रेस कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे फिनिशिंग हमारी और अच्छी आती है। तो ये प्रेस बिठा लेंगे हम, ऐसे ही दूसरी साइड से भी प्रेस बिठा लेंगे। इसको मोड़ लेंगे, मोड़ने के बाद फिर से प्रेस करेंगे। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, आधा काम हमारा प्रेस कर देती है। तो अब हम इसको स्टिच करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये मूव कर लेंगे, ये साइड चौक है, इस टाइप से हम मूव करेंगे। आधा इंच के करीब हमारा फोल्ड होना चाहिए। ये हाफ इंच फोल्ड होने के बाद ये कॉर्नर से टॉप स्टिच लगाते हुए हम हिप तक आएंगे, राउंड हिप तक आएंगे और वहाँ से एक स्ट्रेट सीम देंगे। तो देखिए इस टाइप से आप ऊपर आएंगे, जहाँ हिप स्टॉप हो रही है, हिप का पॉइंट है, वहाँ पर रोक देंगे और इसको मूव कर लेंगे। मूव करते टाइम निडल नीचे हो। अब दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से हम ऐसे मोड़ लेंगे और स्टिच लगा देंगे। और टॉप सीम देनी है आपने। इस तरीके से अब हमने बॉटम फोल्ड करना है। बॉटम फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का जो मैंने आपको मार्जिन बताया था लेंथ में, ये वही बॉटम है। यहाँ से हम ये 1.5 इंच हमारा पूरा मुड़ जाएगा और मुड़ने के बाद अब इस पर भी हम टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से पूरा टॉप स्टिच, फिनिशिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, कॉर्नर भी अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी अंडर शर्ट, बहुत बढ़िया। तो हेलो वंस अगेन गाइस, आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आगे ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाती रहूँगी, क्लासेस सिखाने वाली लाती रहूँगी। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी नेकलाइंस पर, नेकलाइंस की ड्राफ्टिंग, नेकलाइंस की कटिंग और नेकलाइंस की स्टिचिंग कम्प्लीटली। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।